हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कहने वाला हूँ कि आज तो टेस्ट पेपर 5 है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये लेवल 10 है या 12 लेवल पे है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, या और सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि लेवल तो आपको इसमें 10 लेवल से ही कहा जाता है, लेकिन लेवल 10 और +2 करके ही आपको चलना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका लेवल हाई हो जाए। और आपको इसको बात का ध्यान रखना है कि लेवल आपका, आप हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आप देखे होंगे, आप अगर कोई विद्यार्थी अगर दरोगा के एग्ज़ाम में बैठे होंगे, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम में, हाल फिलहाल के जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें आप देखे होंगे कि क्वेश्चन आपका जो पूछने का तरीका होगा, तो उस सेक्टर देखे होंगे कि साइकोलॉजी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो पूछे गए थे। एंथ्रोपोलॉजी से, इस तरह का सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस कभी कभी बीपीएससी या बीएसएससी या बिहार लेवल के एग्ज़ाम का रूटीन, या किसी भी एग्ज़ाम को हम मान सकते हैं, या आप भी मान सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का जो रूटीन है, लेवल मायने नहीं रखता है कि लेवल आपको वही लेवल रहेगा, 10+2 ही तक रहेगा, लेकिन लेवल में थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है। कभी कोई भी एग्जाम में हो सकता है आज मैथ से आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है आपका अगला एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन हो या 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस तरह से आपको पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। और ये लेवल आपका 10 रहेगा और 10+2 रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये लेवल, अधिकतर क्वेश्चन आपका जो लेवल है वो 10 से ही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का जो है वो 10 से ही पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10+2 से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो आज क्लास स्टार्ट करके, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमारे वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, आप टेस्ट सीरीज से आप चूक नहीं पाइएगा। तो फ्रेंड्स, और बात करते हैं, हमारे एक टेलीग्राम है BL सदरा ऑफिशियल करके, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि कभी अगर कुछ PDF या किसी से रिलेटेड अगर उस टाइप का सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे PDF डाल दिया जाता है, या फिर उसमें बहुत सारे ऐसे PDF भी डाले हुए हैं सब्जेक्ट का या बुक का, और वीडियो का भी नोटिफिकेशन उसी में डालते हैं, और किसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहता है तो उसी में डालते हैं। BL सदरा ऑफिशियल करके टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, तो उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था बसुबंधु, नागार्जुन, श्री ज्ञान अतीश, शिलभद्र। तो क्या नाम था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा शिलभद्र। क्या नाम था? शिलभद्र। विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली जो थे विद्वान शिलभद्र थे। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो PC जोशी ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, BR अम्बेडकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स, इसका नारा जो दिया था वो दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली तथा, ये भी याद रख लीजिएगा कौन सा एक नारा था, जय हिंद, ठीक है, और एक दिल्ली चलो। तो ये भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल प्रथम विभाजन कब किया गया? ठीक है, तो 1885, 1903, 1905, 1908। तो कब किया गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में जो 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। ठीक है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो गया। ठीक है, बंगाल में शोक दिवस
मनाया गया। ठीक है, पूरे बंगाल में इस दिन का क्या मनाया गया? 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में 1905 को। ठीक है, बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो फ्रेंड्स 5 गुना, 11 गुना, 20 गुना, 50 गुना। तो फ्रेंड्स 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 11 गुना। बृहस्पति पृथ्वी से ब्याज इससे 11 गुना बड़ा है। 5 का हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी, रूजवेल्ट। तो कौन था फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं 6 का, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो कहाँ स्थित था? तो फोर्ट सेंट डेविड में, फोर्ट विलियम में, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का बी, फोर्ट विलियम में। कहाँ था? फोर्ट विलियम में। तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय फोर्ट विलियम में स्थित था। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रभुसत्ता प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र निम्नलिखित से। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो अब देखते हैं 7 का आंसर क्या है। ऑप्शन सी, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आपको हमारे किस में दिया गया है? तो प्रीमियम से देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं? चलिए देखते हैं ऑप्शन। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 8 का आपका सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी नहीं है। अभी इसको 301 एक कमे डाल दिया गया। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार जो था फ्रेंड्स, अब ये नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन में 1979 में के द्वारा हटा दिया गया। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है 70 सॉरी कहाँ पे आपका हो जाएगा इसका 1978 या 79 आपका होगा। ठीक है, एक कहीं पे 79 दिया रहेगा, कहीं पे 78 दिया रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 1978 भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं 9 क्वेश्चन। प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, चुनी गई थी नगरिक्स दत्त, वैजयंतिमाला, हेमा मालिनी, जयललिता। तो कौन थी फ्रेंड्स? 9 का आंसर हो जाएगा आपका 9 का। तो ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। ठीक है, प्रथम महिला फिल्म नायिका नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी। ठीक है, एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताई जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3, 2, 5, 4। तो कितने फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी 2। कितने हैं? तो 2। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 हो सकती है, जिसमें 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। ठीक है, 1 रुपए के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति के, भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त सचिव। तो फ्रेंड्स 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 12 का आपका हो जाएगा, मुद्रास्फीति का तात्पर्य है बजट के घाटे में वृद्धि, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि, उपभोक्ता का सामानों के मूल्य में वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका आपका 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि।
13 का देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है, तो कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1.3 सेकेंड। ठीक है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह की उपमा दी जाती है, जी कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 1.3 सेकेंड समय लगता है। ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है स्थल मंडल, प्रकाश मंडल, वन मंडल, परिमंडल। तो 14 को आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश मंडल। ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, जो कि प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वरमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे आपका वरमंडल दिया गया है, तो क्या किस समय वरमंडल कहलाएगा? सूर्य का वायुमंडल प्रकाश अवशोषण कर लेता है, उसे वरमंडल कहते हैं। ठीक है। यह लाल रंग का होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट रहती है। बसंत ऋतु में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तब। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो फ्रेंड्स ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह में आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, 81। ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज में है, तो यूएसए में है या जापान में है, कनाडा में है, भारत में है? तो फ्रेंड्स 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कनाडा। भैया दूज पश्चिम बंगाल में के नाम से जनप्रिय है, तो भैया दूज किस नाम से जनप्रिय है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में? तो भैया दूज, भाई षष्ठी, भाई फोटा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भाई फोटा। 19 का आपका हो जाएगा नौका डुबकी पुस्तक किसने लिखी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्र चंद्र टैगोर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का डी, रविंद्रनाथ टैगोर। बीस का आप देखते हैं। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठा? तो फ्रेंड्स 20 का आपका आंसर हो जाएगा मुगल। ठीक है। 21 का देखते हैं, चलिए ऊपर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया है? फोर्ड ने, मार्कोनी ने, एडिसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 21 का आपका सी, एडिसन ने। किसने की थी? एडिसन ने। इलेक्ट्रॉन लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया है। 22 को आपका हो जाएगा बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हेतु वैज्ञानिक या जरा विज्ञान या अस्तित्व विज्ञान या विरूपिता विज्ञान? तो क्या कहा जाता है? हेतु विज्ञान या जरा विज्ञान या अस्तित्व विज्ञान या विरूपिता विज्ञान? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आपका 22 का हो जाएगा बी, जरा विज्ञान। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है। 23 का देखते हैं। अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न से रंग की किस अवस्था में कारण होता है? अवशोषण, परावर्तन, अपवर्तन, परिकीर्णन? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आपका आंसर बी, परावर्तन। ठीक है।
अपारदर्शी वस्तु का रंग अपरिवर्तन के कारण होता है, परिवर्तन के कारण। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पानी में पिघलता है तो क्या होगा? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है। तो फ्रेंड्स 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आयतन घटता है। चलिए अब स्लाइड कर लेते हैं। ट्वेंटी फाइव का देखते हैं फ्रेंड्स। लकड़ी एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा? माप बढ़ जाएगा, थोड़ा उड़ जाएगा, उसी स्तर पर तैरेगा, या थोड़ा डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा 25 का डी आंसर हो जाएगा, थोड़ा डूब जाएगा क्योंकि भारीपन हो जाएगा। ठीक है, यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही है, ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद उसके सामने आकर गिरेगी, गेंद उसके पीछे आकर गिरेगी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी, गेंद वापस नीचे नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स 26 का हो जाएगा आंसर सी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है, यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है तो एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है, 27 का देखते हैं। एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होती है? ट्यूब को बल्ब से ज़्यादा ऊंचाई पर लगाया गया है, ट्यूब की सतह क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है, ट्यूब में टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है, ट्यूब में बिजली खपत कब होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, ट्यूब में बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, 28 का देखते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं। एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब निरंतर तेजी से बदलता रहता है। वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर पर अधिक होता है, वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर दाब की अपेक्षा कम होता है। ऊपरी में से कोई नहीं, तो 28 का हो जाएगा आंसर आपका सी, वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर दाब की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानगृह ग्रेट बाथ की खोज की गई थी। स्नानगृह, ठीक है, तो हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में। तो किस में था फ्रेंड्स? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसमें मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, सामवेद। तो फ्रेंड्स 30 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। ठीक है, प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो फ्रेंड्स 31 का हो जाएगा आपका आंसर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नौरोज की शुरुआत की? तो नौरोज एक तरह का उत्सव है फ्रेंड्स, तो इसका शुरुआत बलबन फिरोज तुगलक किसने की? तो यहाँ पे एक दो ऑप्शन और बचा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बलबन। किसने की? बलबन। चलिए ऊपर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछें, यह किसकी उक्ति है? कबीर, रामानंद, रामानुजम, चैतन्य। तो 33 का हो जाएगा आपका आंसर बी, रामानंदन। ठीक है,
34 का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है? कटक, बालासोर, कलकत्ता, कुशीनगर। तो कौन सा है? तो सी हो जाएगा कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। 35 का सिख खालसा की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। पारसिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह के नियंत्रण को लेकर थी? काबुल, कंधार, गजनी, कुंदज। तो किसके लेकर थी फ्रेंड्स? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कंधार। ठीक है। डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया था? गोवा, सूरत, गुजरात, मछलीपट्टनम। तो फ्रेंड्स 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम में। ठीक है। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई थी, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान, हैदर अली, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड्स 38 का आंसर हो जाएगा आपका ये टीपू सुल्तान। ऊपर है टिक, टीपू सुल्तान। 39 का किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन। तो किसकी है? तो ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। चार मीनार किसने बनवाई? इब्राहिम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो किसने बनवाई फ्रेंड्स? तो कुली कुतुब शाह। कितना बनवाया था? 1591 ईस्वी में हैदराबाद में। चारगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, कटिगंगा, ब्रह्मपुत्र। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ये दामोदर को कहा जाता है। ठीक है। सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? ठीक है। सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? तो सिंधु, झेलम, चंद्रभागा या इरावती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का आंसर। 42 का आंसर आपका बी है, झेलम नदी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापति में आयोजित हुआ था? सभापति में आयोजित हुआ था। ठीक है। आइए इधर देखते हैं इसका ऑप्शन। WC बनर्जी, AO होम, बी मालवाबारी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो किसके? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए, WC बनर्जी। ठीक है। 44 का दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुत खत्म हो गई? वस्तुत्व जो था खत्म हो गया। तो जंगेर खां, बाबर, नादिर शाह, तिमूर। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बाबर की वजह से। ठीक है, आक्रमण। तो 45 निम्नलिखित में से किसको बीजगणित के आविष्कारक का श्रेय जाता है? आर्यभट्ट, भास्कर, अप्सत्मा, मेधातिथि। तो फ्रेंड्स इसका 45 का आंसर हो जाएगा ये आर्यभट्ट। ठीक है। 46 का हैंसोंग के भ्रमण में दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा, बनारस। तो कौन सा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों के पतनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जहांगीर के। ठीक है। 48 का, एक सेकेंड ऊपर कर लेता हूँ।
पुराण की संख्या कितनी है? तो 48 का 16, 18, 19, 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। इनकलाब जिंदा के नारे को पहली बार लगाया था? लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने। 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, भगत सिंह ने। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर राव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी बिबियन डेरिजियो। तो कौन थे फ्रेंड्स? 50 का आपका हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा, हेनरी बिबियन डेरिजियो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? एस.एन. बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, यतीन दास, अरविंद घोष। तो कौन थे फ्रेंड्स? 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अरविंद घोष। ऊपर कर लेते हैं। 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 का सी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ठीक है।